अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। इल्म और इस्लाम में आप सबको वेलकम करते हैं। शब बारात के हवाले से आज हम जानने वाले हैं शब बारात की फ़जीलत, उसकी अहमियत, उसकी हकीकत, ये सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। तो वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम। शब बारात जो कि शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है, इस्लामी रवायात में एक बाबरकत रात समझी जाती है। इस रात को मग़फ़िरत, रहमत और बरकत की रात करार दिया जाता है। ताहम कुरान में शब बारात का कोई वाज़ेह ज़िक्र मौजूद नहीं है, जबकि बाज़ अहादीस से इसकी फ़जीलत पर रोशनी पड़ती है। शब बारात के बारे में बाज़ उलमा सूरह दुखान की दर्ज झेल आयत को इस तरह से जोड़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। तर्जुमा: बेशक हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यहाँ लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात नहीं बल्कि शब कदर है, क्योंकि सूरह कदर में वाज़ेह तौर पर कुरान के नाजिल होने को लैलतुल कदर से जोड़ा गया है। इन अहादीस को बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन चूँकि कई रवायात एक जैसे मफ़हूम की हामिल हैं, इसलिए उलमा ने इन्हें एक दूसरे की तायीद से हसन बिन जाने वाली हदीस करार दिया है, यानी इन अहादीस को फ़जीलत के दर्जे में लिया जाता है। इस्लामी तालीमात में कोई ख़ास इबादत इस रात के लिए मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन चूँकि ये एक बाबरकत रात है, इसलिए इनफरादी इबादत जैसे कि नफिल नमाज, इस्तग़फ़ार, तिलावत कुरान और दुरूद शरीफ पढ़ना बाइस सवाब है। लेकिन बाज़ गैर साबित शुदा आमाल जैसे कि मखसूस तादाद में नवाफिल, हलवा पकाना या कब्रिस्तान जाने को लाजिम समझना दुरुस्त नहीं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1390, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जह होता है और सब की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में दुआ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और किबला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों की बख्शिश कर देता है। यह हदीस जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 739 में बयान की गई है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मुझे ये बात पसंद है कि शाबान की 15वीं रात में इबादत की जाए और दिन में रोज़ा रखा जाए। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर इस रात की इबादत करे तो ये मुस्तहब है, लेकिन अगर उसे बाकायदा रस्म और रिवाज बना दिया जाए तो ये बिदअत में शुमार हो सकता है। शब बारात की फ़जीलत बाज़ अहादीस से साबित है, लेकिन कुरान में इसका कोई बराह रास्त ज़िक्र नहीं है। इस रात अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शिर्क और कीना से पाक हों। शब बारात में इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं, लेकिन नफिल नमाज, तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआ करना मुस्तहब है। गैर साबित शुदा आमाल जैसे कि मखसूस नवाफिल या इज्तिमाई तक़रीबात को दीन का लाज़मी हिस्सा समझना दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमें इस रात की बरकतें नसीब करे और हमें बिदात से महफूज रखे, आमीन। शब बारात की जब हम बात करते हैं, जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं, तो हदीस के अंदर हमें जो है बहुत सारी अहादीस मिलती हैं इस हवाले से, लेकिन वो ज़ईफ़ अहादीस हैं। उलमा के नज़दीक वो सारी जो अहादीस है वो ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा कसरत से बयान की गई हैं तो इसलिए उसको हसन दर्जे पर फ़ाइज़ कर दिया गया, यानी वो हसन दर्जे पर आती हैं, यानी फ़जीलत के एतबार से उन अहादीस को लिया जाता है। इसीलिए इस रात को जो है, इस शब को इबादत का एहतमाम किया जाता है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है
کہ 15ویں شعبان جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو لوگ جو ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اب کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس رات کی بالکل بھی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں جو ہے عبادت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ احادیث ضعیف ہے، اور پھر دوسرا بھی ان کا اختلاف ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس میں عبادت کرنی چاہیے، یہ اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور اس رات کی باقی راتوں کی نسبت فضیلت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو غلوف کر جانا، بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں اونچا لے کر چلے جانا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یار کوئی حقیقت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا کہ یار یہ رات بہت افضل ہے، بہت فضیلت والی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اعتدال رکھنا چاہیے، اور عبادت کرنے کے لیے ہمیں کوئی دن کوئی رات مخصوص اللہ نے نہیں کی ہے۔ اور ایک اور جو بات یہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جو ہے 15ویں شب جب داخل ہو جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، مغفرت کا طلبگار۔ یہ 15ویں شب جب داخل ہوتے تبھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو 15ویں شب کی بات ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، کتنا کریم ہے کہ تہجد کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور پھر فرماتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے رزق دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے مغفرت عطا کی جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تو صرف 15 شعبان کو عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روز پکار رہا ہے تہجد کے وقت، اس لیے تہجد کا وقت بہت افضل والا، بہت قبولیت والا یہ وقت ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر چاہے 15ویں شعبان کو ہو یا کوئی اور دن ہو، ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن عبادت کا ہے، ہر دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت معلومات میں آپ لوگوں کا اضافہ ہوا ہوگا۔ میں یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ یا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ اپنی اپنی نیت پر خود غور کر سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور سب اپنی اپنی نیت کے مطابق جو ہے اپنے اعمال پر غور کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے فرقے کی یا کسی کے مسلک کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہمارا چینل اس حوالے سے ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ٹاپک اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔